to फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स थे वो फीमेल में नहीं रहेंगे. फीमेल रिप्रोडक्टिव जितने भी ऑर्गन्स है, ऑल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी. अभी क्या क्या रहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज. देखो कहाँ है ओवरी? ये है ओवरी. सो पेयर, जोड़े में दो. ओविडक्ट, ये एक ओविडक्ट, ये दूसरा ओविडक्ट. तो पेयर ऑफ ओविडक्ट, अ पेयर ऑफ ओवरी. सिंगल यूटेरस. नाउ दिस इज यूटेरस वेयर अ बेबी डेवलप्स. जहाँ पे एक बेबी मदर के यूटेरस में ही डेवलप होता है. दिस इज यूटेरस. एंड अ वेजाइना, और ये वेजाइना जहाँ से बेबी को फाइनली निकलना पड़ता है. बिसाइड्स, इनके अलावा a pair of bulbo-urethral gland is also present which is not mentioned here. ये मेन है, ये चार ही होते हैं मेन. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना. यूटेरस में एक बेबी डेवलप होता है. जैसे ही उस बेबी का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, 9 मंथ लगते हैं कंप्लीट होने में. जैसे ही कंप्लीट हो जाता है द बेबी कम्स आउट वाया वेजाइना. ये नॉर्मल डिलीवरी. लेकिन अगर जिसके नहीं थोड़े कुछ प्रॉब्लम वगैरह होते हैं, कुछ होते हैं, तो फिर वैसे लेडीज़ों का फिर पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला जाता है. लेकिन नॉर्मल डिलीवरी वाले तो ऐसे ही करेंगे, वेजाइना से ही बेबी निकलेगा. नाउ एवरी मंथ एन ओवम, ओवम मीन्स फीमेल गैमेट, एग सेल. एग को ही हम ओवम भी बोल सकते हैं या ओवा भी बोलेंगे. तो एवरी मंथ एन ओवम इज रिलीज्ड इन एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी. अल्टरनेटली मतलब एक दिन बाद करके. तो हर महीने में एक ओवा रिलीज्ड होता है फ्रॉम ईच ओवरी. अब ये जो ओविडक्ट है हमारा, इसका देखो ये जो एंड है, दिस इज़ अ फनल शेप. फनल शेप का होता है. अब यहीं पे इट इज़ ओपेंड. ओपन फॉर वाट? oocyte एंटर्स. oocyte मतलब ओवम, एग. ताकि ये जो ओवरी से एग रिलीज होगा वो सीधा इसमें एंटर हो और ये ओविडक्ट के थ्रू फिर मूव करे जहाँ भी इसको जाना होगा. पुश फॉरवर्ड. सो oocyte which comes from ovary enters into the oviduct through this opening. Now cilia are present on inner surface of oviduct. अभी इसी oviduct के अंदरूनी भाग में hair like structure that is cilia are present. These cilia, what is the function of this cilia? These cilia push the oocyte towards uterus. oocyte मतलब egg, ovum. तो फिर इन सीलिया का काम है कि ये जो ओवरी से रिलीज़ हुआ ओवा, ये इन सीलिया इसको पुश करेगा. किधर पुश करके किधर लेके जाएगा? टूवर्ड्स यूटेरस, ताकि वो यूटेरस की तरफ आए. दिस इज, ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. देन व्हाट हैपेंस? अब यहाँ पे गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट का भी फॉर्मेशन हो गया, इधर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया टेस्टिस में. नाउ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? यूनियन ऑफ दिस मेल एंड फीमेल गैमेट. अब ज़रूरी है यूनियन का. बोथ गैमेट्स, that is male and female gamete. Male gamete is known as sperm, female gamete is known as ovum. अब ये जो फॉर्मेशन हुआ, दिस इज फॉर्म्ड बाय meiotic division, meiosis. Sperms are produced in testis of male from the beginning of puberty. जब वो लोग टीनेजर रहते हैं तभी उनमें स्पर्म बनना शुरू हो जाता है और वो तब तक बनता है जब तक कि उनका डेथ नहीं हो जाता. चाहे वो कितने भी साल के हो, 90 ईयर्स, 95 ईयर्स, तब भी बनेगा स्पर्म. लेकिन वुमेन के केस में ऐसा नहीं होता. वुमेन के केस में जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे एक लड़की पैदा हुई, देयर आर 2 to 4 मिलियन इमैच्योर एग्स इन द ओवरी ऑफ फीमेल फीटस. तो एक फीमेल के ओवरी में नहीं भी तो 2 से 4 मिलियन एग फॉर्म होते हैं, लेकिन वो सब इमैच्योर रहते हैं. One egg matures and is released from ovary every month from the beginning of puberty
तो जैसे ही उनका टीनेज शुरू होता है तो हर महीने एक एग मैच्योर होता है और एक ओवरी से रिलीज़ होता है, और ये कब तक रिलीज़ होता है? अप टू द एज ऑफ 45 to 50, मैक्सिमम 50 ईयर्स एज तक वो रिलीज़ होता है। आफ्टर दैट मेनोपॉज ऑकर्स। मेनोपॉज मीन्स स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल के केस में नहीं है कि हाँ जब तक वो ज़िंदा है तब तक ओवा बनता रहेगा और वो होगा, नहीं होता है, वो सिर्फ मेल में होता है। तो फीमेल का 50 एज मैक्सिमम, उसके बाद फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन करना बंद कर जाता है। सो एट द एज ऑफ अबाउट 45 to 50 ईयर्स secretion of hormones controlling the function of female reproductive system either stop। अब ये जो भी फंक्शन, ये जितने भी ये सब फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, ये सब होता है वो हार्मोन्स की वजह से होता है। तो वो हार्मोन्स ही फंक्शन करना बंद कर देते हैं, या तो वो पूरी तरह से फंक्शन करना बंद कर देते हैं और बिकम्स इरेगुलर, या फिर वो कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। दिस कॉजेज मेनोपॉज। इसी की वजह से स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकर्स। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टूड एवरीवन?